नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? बताइए टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 113 राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ होता है दोस्तों, समय बड़ा ही मूल्यवान होता है। अनंतपाल का धारशील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? आपको बस इतना याद रखना है, अनंतपाल किस वंश से संबंधित थे? पंवार, कत्यूरी, चंद या फिर गोरखा? जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पंवार वंश। आगे बढ़ेंगे। पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना, उधम सिंह नगर की स्थापना की थी, कब की थी? 1539, 1639, 1739, 1839? सब कुछ 39 ही है, तो आपको सन याद रखना आवश्यक था। 1639 में की थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2011, 1, 9, इनमें से कोई नहीं। हिंट आपको देता हूँ दोस्तों, राजकीय खेल फुटबॉल। अब शायद आप आंसर बता पाएँ। 2011 से है ना, तो अटल आदर्श ग्राम योजना भी 2011 से ही संचालित की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? बताइए। ऑप्शन ए 2008, 10, 9, 11। आंसर आपको बताने से पहले मैं एक हिंट देता हूँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब आंसर बता दीजिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009। तो एक ही तथ्य यह भी है और एक तथ्य यहाँ पर 2009 में होगा। राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना 2009 में प्रारंभ की गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीछे साउंड के लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, सॉफ्टवेयर हेतु। सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया यहाँ पर? ऑप्शन भी नहीं होगा। कस्तूरी मर्ग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। कांचुला खर्क कहाँ पर है दोस्तों? चमोली। किस लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मर्ग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। कस्तूरी एक बार में कितनी प्राप्त की जाती है? 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी मर्ग की आयु 20 किलो। क्षमा कीजिएगा, वजन 20 किलो है, आयु भी 20 वर्ष की होती है। हाइट इसकी होती है 20 इंच। सब कुछ 20-20 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो धूली पाथा क्या था? मापतोल हेतु यूज किया जाने वाला एक यंत्र, ठीक है, यंत्र था, आप जो भी समझे। ऑप्शन ए कनकपाल को, अजय पाल को, जगत पाल को, इनमें से कोई नहीं। ये जो इनमें से कोई नहीं है ना, काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों, इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अजय पाल जी के द्वारा ही यह प्रारंभ किया गया था। अजय पाल जी का क्रम था, 37वें राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान चमोली जिले में किस गांव में 1956 सन याद रखिएगा महापाषाण समाधान खोजे गए? तो कहाँ खोजे गए हैं? मलारी, कोषा, नीति, सैलासपुर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, मलारी गांव। मलारी गांव से ही 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण मिला था, इसको भी याद रखिएगा। अस्कोट वन्यजीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है? किसका संरक्षित करता है? तो अस्कोट 1986, क्षेत्रफल 599। 599 अगर ऑप्शन में ना हो तो 600 आप लगा दीजिएगा, पिथौरागढ़ में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मर्ग, हाथी, बाघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह संबंधित है कस्तूरी मर्ग की प्रजाति के लिए दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं ध्यान रखना है। अल्मोड़ा अखबार 1871 किसके द्वारा? डिबेटिंग क्लब 1870 की स्थापना हुई थी, उसके द्वारा 1871 में निकाला गया। और 1871 में क्या हुआ था दोस्तों? देहरादून को जिले के रूप में स्वीकार किया गया था और प्रथम बार 1817 में। सभी सन को याद रखिएगा। पूछा गया है कौन नहीं थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे, मुंशी इम्तियाज अली भी थे, जीवानंद जोशी भी थे,
शिवदेव सुमन नहीं थे दोस्तों, शिवदेव सुमन नहीं थे। शिवदेव सुमन जी भूख हड़ताल, 84 दिन की भूख हड़ताल, 25 जुलाई 1944, याद रखिएगा सन, ठीक है। वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? इसको याद रखना है। दीक्षांत समारोह इस बार उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया है? दून। अगर आपने सुबह का करंट अफेयर लिया होगा तो आपको यह तथ्य पता होगा, ठीक है दोस्तों। मुख्य अतिथि बता सकते हैं कौन रहे इस बार? बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। बात करते हैं अपने प्रश्न पर। 1932 में किसने गोली चलाई थी? ऑप्शन ए बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, सुधीनती राय, अंबिका चक्रवर्ती। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बीना दास जी के द्वारा ही गोली चलाई गई थी। सन याद रखना है 1932, दीक्षांत समारोह। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, ऊपरी प्लस उक्त का संधि क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? ठीक है, मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ। यहाँ पर यण संधि है। यण संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। यण संधि में मैंने आपको बताया था य और वो बीच में बनते हैं, तो देख लीजिए य यहाँ पर बीच में लिखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ई प्लस उ ने य बनाया है, यण संधि ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में, तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल कैसे है? नीले। विशेषता यानी कि क्रमधारीय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द्विगु में संख्या बताई जाती है। बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है। द्वंद्व समास में बीच में यह है डैश लगा होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण तो देख लीजिए, तीसरा अर्थ कहाँ पर निकल के आएगा? घनश्याम। किन्हें कहा जाता है? भगवान कृष्ण को या विष्णु को? किसी भगवान को ही कहा जाता है ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय ना, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर एक कनक और यहाँ पर दूसरा कनक, दोनों के ही अर्थ अलग हैं। जब ऐसा हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, क्या बताया गया है? जो मन था वह पीपर के पात की तरह डोल गया, तो उपमा दी जा रही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जीके से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, थायराइड। पीयूष तो सबसे छोटी होती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत किसको बोला जाता है? लीवर को बोला जाता है दोस्तों। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जीवाणु जनित है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा होता है? एड्स तो वायरस से होता है, ये तो नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा, खसरा, हैजा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। हैजा यानी कि कॉलरा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया? लुईस पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, लैंडस्टीनर के द्वारा। पेनिसिलिन का किया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, गुजरात में। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? रोम इटली, लंदन ब्रिटेन, वियना ऑस्ट्रिया, पेरिस फ्रांस। हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बर्मिंघम, लंदन, सिडनी, गोल्ड कोस्ट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बर्मिंघम में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु प्लस मनप्रीत सिंह, बी मीराबाई चानू प्लस दीपक पुनिया, सी अमित पंघाल, डी शरत कमल।
यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु प्लस मनप्रीत सिंह जी ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में जो आयोजित किए गए वहाँ पर ध्वजवाहक थे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में आपको बताना है वर्ग कितने हैं। वर्ग में आपको बता दूं स्क्वायर को कहा जाता है जिसकी चारों ही भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप इसका आंसर बताइए, 1 मिनट का समय लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने आंसर किया हो। देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पर क्या है। वर्ग, एक तो वर्ग ही हो गया दोस्तों बाहर वाला, एक हो गया ये, 2 हो गए, एक अंदर वाला हो गया, 3 हो गए, और कोई भी यहाँ पर वर्ग नहीं है और सभी यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आयत रेक्टेंगल बन रहे हैं। और हमें देखना था यहाँ पर वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन आया था दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन था, उसमें आकृति बतानी थी, इसमें कितनी आकृतियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है जो राज्य का मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राज्य मंत्री से, राज्यपाल से। बताइए दोस्तों, सीधी सी बात आपसे पूछी गई है, राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन होता है। ठीक है, बताइए। देश में होता है राष्ट्रपति और राज्य में होता है राज्यपाल। ठीक है, जो कार्य देश में राष्ट्रपति करता है राज्य में वह कार्य राज्यपाल करता है। एक और बात, जो कार्य देश में प्रधानमंत्री करता है वह कार्य राज्य में मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।